Good morning, dear students. I am Amit sir, director of expert in these classes, हजारीबाग। मैं आज आप लोग के एक वीडियो लेकर आया हूँ, जबरदस्त वीडियो है। तो वो लिटरेचर प्रोसेस है, मतलब 12th का होगा, और वो आपका फ्लैमिंगो बुक्स है। देखिए, we have to follow the two books। हम लोग को दो बुक फॉलो करना है। इसमें तो 12th में फर्स्ट बुक नेम इज फ्लैमिंगो एंड अदर बुक नेम इज स्टार्स। तो लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। आज देखिए हम लोग देखेंगे फ्लैमिंगो से फ्लैमिंगो बुक में देखिए दो पोर्शन होता है। एक होता है आपका प्रोज सेक्शन और एक होता है पोएटिक सेक्शन। एक होता है आपका प्रोज और दूसरा होता है पोएट्री। तो आज हम आप लोग को प्रोज सेक्शन पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे? प्रोज सेक्शन। जैसे कि हम कल डिस्कस किए थे आप लोगों को लिटरेचर में क्या क्या होता है, वो एक वीडियो चला जाएगा। तो देखिए आज जो है वो है आपका लॉस्ट स्प्रिंग। ये कहानी है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कहानी है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, लॉस्ट स्प्रिंग। कितने नंबर का चैप्टर? सेकंड चैप्टर। आप फ्लैमिंगो बुक खोलेंगे तो सेकंड नंबर मिलेगा आपको, ठीक। और रिटन बाय अनीस जंग के द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत स्टोरी, जबरदस्त स्टोरी है। उसको आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या चीज बताया गया है? इसका सबसे पहले जो है टाइटल की बात करें। इफ वी टॉक अबाउट द टाइटल, द टाइटल पेपर इज हियर लॉस्ट स्प्रिंग इज खोया हुआ बसंत। और ये कहानी है बचपन की कल लुट जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है वैसे बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ा चीज जो होता है ना, यदि हम लोग सीजन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सीजन, कितने सीजन होते हैं? 5 सीजन होते हैं। कौन बताइए हम लोग? समर, विंटर, ऑटम। इसको बहुत लोग ऑटमन पढ़ देते हैं, एंड साइलेंट होता है, ठीक है। और स्प्रिंग कितने हो गए? 1 2 3 4। और एक बार बताइए, समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, स्प्रिंग हो गया, और एक खत्म। समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, और बोल जाते हैं सिमिलरली यदि हम पीरियड्स की बात करें, मनुष्य के जीवन में कितने सारे तरह के आते हैं। सबसे पहले वो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंसी पीरियड होते हैं, शिशु काल। उसके बाद लोग चाइल्डहुड में आते हैं, बचपना में। उसके बाद अडल्टहुड, समझ रहे हैं। उसके बाद जवान होते हैं। उसके फाइनली क्या होते हैं? ओल्ड एज, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जाएगा स्प्रिंग सीजन जो होते हैं, स्प्रिंग सीजन इज सेड टू बी द किंग ऑफ ऑल सीजन। जितने सबसे अच्छा सीजन होता है स्प्रिंग सीजन। सिमिलरली यदि हम मनुष्य के जीवन की बात करें तो चाइल्डहुड सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे अच्छा अवस्था आता है। चाइल्डहुड इज द ग्लोरियस पीरियड ऑफ ऑल लाइफ। जितने भी जीवन होते हैं उसमें सबसे अच्छा माना गया है। बट यहाँ पे हम जो देखेंगे इस चैप्टर में, वहाँ पे बच्चा लोगों का जो है वो चाइल्डहुड खत्म हो गया है, लूट गया है, बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है ना। तो चाइल्डहुड का जो अवस्था होता है वो आपका देखिए चाइल्डहुड समझते हैं 1 साल से लेकर के, उधर इन्फेंट होता है 1 से लेकर के आपको 11 साल तक, तो उनको चाइल्डहुड बोलते हैं। और ऐसे भी नियम लगा हुआ है, कानून लगाया हुआ गया है कि कितने वर्ष के 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी होटल, फॉर्म, संस्था में काम नहीं करवाना है। यदि आप काम करने के लिए देते हैं तो उस पर जो है उसके मालिक को जेल की सजा या फिर जुर्माना लग सकता है, ऐसा प्रावधान है। बट फिर भी आप देखेंगे कहीं सारे होटल, ढाबा में बच्चे जो है काम करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो क्या है ये बहुत दुखद है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे जो होते हैं वो आदर्शवाद के खपा होते हैं।
बच्चे जो होते हैं वो पॉलिसी मेकर होते हैं, भविष्य के निर्माता होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फंस गए हैं 14 साल के। आप लोग भी बहुत इंजॉय किए, आप लोगों को टेंशन नहीं कि पिताजी सारी चीज कर रही है, लेकिन जब सवाल आता है ना कि 2 फुट की रोटी को भी क्या खाएंगे, तो फिर कोई पसंद, कोई जाड़ा, कोई गर्मी, कोई बरसात, कोई पर्व, कोई त्योहार नहीं आता है। मेन है पेट भरा रहा तो सब कुछ है। इसी में बहुत अच्छे तरीके से अनिल जंग जो है वो ये है, 2 कैरेक्टर है, लेकिन दोनों का पात्र जो है एक ही चीज है, वो दैट इज ग्राइंडिंग पुअर्टी। देखिए हम आपको बताएंगे इसका थीम, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। बचपन हम लोग बचपन बहुत अच्छा से गुजारे हैं और आई होप कि सभी बच्चे अच्छे से गुजारे, लेकिन यहाँ पर कोई जो कैरेक्टर मिलेगा वे लोग अच्छे से नहीं गुजारते हैं। यहाँ पे 2 कैरेक्टर मिलेगा, हम लोग को 2 कैरेक्टर मिलेगा, 2 स्टोरी मिलेगा। तो पहला मिलेगा जो पार्ट 1 वो मिलेगा आपको, वहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ रहेगा आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज। आई फाइंड द रूपी इन द गार्बेज, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है साहिब का, और साहिब जो है फिलहाल हम आपको बता रहे ये अभी सीमापुरी में रहता है। कहाँ पे रहता है? सीमापुरी में। थोड़ा पार्ट 2 भी वाले बता देते, चर्चा करेंगे, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन पार्ट 2 में है वो कहानी रहेगा मुकेश का, उसमें है आई वांट टू ड्राइव अ कार, आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये जो कहानी होगी वो होगी मुकेश की, ठीक है, मुकेश की। तो दोनों तो पात्र अलग है, जगह भी अलग है। ठीक कहाँ से मिलोगे? तो फिरोजाबाद, पता है फिरोजाबाद, लेकिन दोनों का थीम एक ही चीज होगा, दैट इज ग्राइंडिंग पुअर्टी, गरीबी के चक्की में पिसना। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं पहला कैरेक्टर। पहला जो कैरेक्टर मिलेगा वो आपका साहेब का है। लेकिन साहेब कौन है? तो साहेब जो है एक बांग्लादेशी रैप सिंगर है, बांग्लादेशी रैप सिंगर है। बांग्लादेशी चलकर के कहाँ पे आ गया ये? सीमापुरी। कहाँ आया? सीमापुरी। क्यों आया? क्यों आया? इसके पीछे कहानी बताते हैं, कैसे आया, क्यों आया। देखिए इन 1971 इसके पीछे का इतिहास है थोड़ा सा। देखिए एक लड़ाई हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ था, और उस युद्ध में, उस लड़ाई से एक अलग कंट्री जनरेट होता है। उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। वो जैसे भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई से पहले बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान। तो 1971 में जो लड़ाई हुआ तो क्या हुआ? वहाँ पर एक और ट्रेजेडी हुई। तो ये साहिब की मम्मी बताएगी कि वहाँ पर बहुत सारा आंधी आया, तूफान आया, भूकंप आया, इस कारण से घर द्वार सब चले गए, यानी रहने खाने को कुछ बचा नहीं। तो सुने हैं इंडिया, बहुत इंडिया के लोग जो होते हैं वो दरिया दिल वाले लोग होते हैं, चलो इंडिया। तो सभी लोग वहाँ पे माइग्रेट करके, कहाँ से? बांग्लादेश से। माइग्रेट का मतलब समझते हैं? प्रवासी, प्रस्थान करना, एक जगह से दूसरी जगह, प्रवासी, पलायन जिसको बोलते हैं। और चले आए, कहाँ चले आए? तो इंडिया चले आए। और इंडिया इलाका था उस समय बहुत ही वाइल्डनेस था, यहाँ सुनसान था। उस जगह का नाम है सीमापुरी, और वहाँ पर लोग आकर के रहने लगे। अब जब रहने लगे तो लोगों के पास कोई ना पहचान है, ना परमिट्स है, ना ये लोग की कोई आइडेंटिटी है, कुछ नहीं है। तो ये लोग क्या करें? क्या करें? तो देखिए यहाँ पे जो है
वो सीमापुरी में बहुत सारा कचरा का अंबार लगा हुआ रहता था। तो जितने भी सारे बच्चे लोग होते थे साहेब, सब लोग जा करके रैग पिकिंग करते थे, कचरा चूमते थे, और इसी में उनको कभी 1 रुपया कभी 10 रुपया और सम सेलेबल थिंग्स, कुछ बिक्री हुई वस्तु मिलता था, उसी को बेच करके अपना पेट लोग पालन करते थे। अब क्या हुआ कि सीमापुरी में वो लेखिका जो है वो जाती रहती थी, उनका घर पास में ही था। तो ये देखती थी कि बहुत सारा रैपिडस जो है वो यहाँ पर आ रहा है। आखिर ये लोग अच्छे लोग हैं, कर क्या रहे हैं, इस उम्र में तो पढ़ने लिखने का उम्र होता है, बट ये लोग कचरा चूमते हैं। तो उनके अंदर, निसंत के अंदर, ऑथर के अंदर, राइटर के अंदर एक जिन्हें जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि बच्चे आप लोग बताइए, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या हुआ। तो जिसमें कॉन्वर्सेशन हुआ, तो वो एक लड़का था साहेब, और यहाँ पर जो स्टोरी है वो साहेब से पूरा बात चलेगा इन लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच, साहेब और निसंत के बीच, और इसी में बताया गया है। तो जानने के लिए आप बने रहेंगे, थोड़ी देर के बाद